ठीक है बेटा, 16.1 में देखो। ठीक है, तो बच्चों जो पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है, जो 16.1 का ना जो पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, वो कहाँ की बोल, हाँ 15 पॉइंट, अच्छा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। यानी कि देखो बेटा, हमें ना कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर 8 तक, तो हमें ना उनके लिए सैम्पल स्पेस बनाना है। 1 से लेकर 8 7 तक जो दिए गए हैं उनके लिए हमें बनाना है सैम्पल स्पेस। तो एक बार देखते हैं कैसे बनेगा बेटा। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो नंबर 1 कह रहा है कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कि हमने क्या किया हमारे पास एक सिक्का है, उसको ना हमने 3 बार उछाला, तो एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है ना। तो देखो आप लोग को जानते हैं वैसे भी है, व्हेन अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स ना, व्हेन अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स। तो बेसिकली पहले देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होने वाले हैं। तो आपको समझाया गया था, इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का, क्योंकि 2 का मतलब, क्योंकि सिक्के में 2 चीज़ें होती है, हेड और टेल, इसलिए 2, और n मतलब कितनी बार उसको उछाला गया, 3 बार उछाला गया, 2 की पावर 3 आ जाएगी, तो हो जाएगा 8। तो जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो उसमें 8 आउटकम्स आएंगे। तो इसका एक सिंपल तरीका मैंने आपको ये भी समझाया था बेटा, कि आप ऐसे करो, जैसे मान लो कि 8 है तो 8 का आधा 4 होता है, 4 हेड और 4 बार टेल लिख दो। मान लो आपने ऐसे लिख दिया, एक बार यहाँ पर हेड लिख दिया, एक हेड यहाँ पर लिख दिया आपने 2 बार, एक हेड लिख दिया 3 बार, एक यहाँ पर लिख दिया आप 4 बार। ठीक है, फिर टेल लिख दो 1 2 3 4, क्योंकि 8 है तो 8 का आधा 4 होता है, तो यानी पहले 4 बार हेड, 1 2 3 4, फिर 4 बार टेल, फिर 4 का जो आधा है 2 होता है ना। तो फिर क्या करेंगे, 2 बार हेड, यानी हेड फिर हेड, फिर 2 बार टेल लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 बार हेड लिखेंगे, फिर 2 बार टेल लिखेंगे, फिर 2 का आधा 1 होता है, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, है ना। प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास बन गए ना, ठीक है, ये हमारे पास गया सैम्पल स्पेस। तो हमें यहाँ पर सैम्पल स्पेस बनाना था बेटा, खत्म। ठीक है, ये सेट का साइन आ गया हमारे पास। ठीक है बहन जी, है ना, ये हो गया पहला। अगले में कह रहा है ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। अब देखो, जब एक डाई को, एक पासे को 2 बार फेंका जाएगा, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया था, व्हेन ए डाई थ्रोन 2 टाइम। तो इसके लिए एक सिंपल सा मैंने आपको तरीका समझाया था कि जब आप डाई को 2 बार फेंकोगे तो आप क्या करो, पहले मानो लिख दो कि भाई नंबर ऑफ जो आउटकम्स बनने वाले हैं आपकी, है ना, कितने बन सकते हैं, संभावना कितनी है। क्योंकि हमारे पास जो होता है, जो डाई होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6, उसमें टोटल 6 फेस होते हैं ना। ठीक है, तो 6 लिख दिया, 6 की पावर n, इसका फॉर्मूला बनता है। तो 6 लिख दिया, उसको हम फेंक रहे हो 2 बार, तो 6 की पावर 2, यानी हो जाएगा 36। पहली बात, है ना। दूसरी बात ये है, अब अगर हम डाई को फेंक रहे हैं, बढ़िया बात है, फेंक रहे तो ठीक है जी। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि 2 बार फेंक रहे हैं, तो आप लोग जानते हो ना सबसे पहले क्या आएगा बेटा, है ना। आपको एक सिंपल तरीका ये समझाया गया था कि आप काउंटिंग लिखना शुरू कर दो, पहले 11 से लेकर 21 तक, 11 से लेकर 16 तक, फिर 21 से लेकर 26, फिर 31 से लेकर 36, फिर 41 से लेकर 46, फिर 51 से लेकर 56, फिर 61 से लेकर 66, है ना। जैसे आपने ऐसे लेकर कर दिया,
यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब क्या है? अरे बेटा इसका मतलब यही तो है कि हो सकता है पहले वाले डाइस में 1 आए, अगले में 1 आए, पहले वाले डाइस में 1 आए, अगले में 2, फर्स्ट डाइस में 1, अगले में 3, फर्स्ट में 1, अगले में 4, फर्स्ट में 1, अगले में 5, है ना, ठीक है। 2 1, ओ सॉरी, हाँ 1 6 भी आ गया ना, हाँ। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले डाइस में 1 आए, मतलब ये इसका मतलब ये कि जो पहले वाला डाइस है उसमें 2, मतलब 2 2 2 2 आता रहेगा। मतलब हो सकता है पहले वाले डाइस में फर्स्ट 2 आए, सेकंड में 1 आए, फर्स्ट डाइस में 2 आए, सेकंड डाइस में भी 2 आ जाए। हो सकता है फर्स्ट में 2 आए तो दूसरे वाले डाइस में 3 आ जाए। हो सकता है फर्स्ट वाले में क्या पता 2 आए, अगले वाले में 4 आ जाए, ठीक है जी। ये चल रहा हमारे पास। उसके बाद है ना, ठीक है, ये हो सकता है वही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है जी। अच्छा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। सेम 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, है ना। और इसको हमने एक सेट के अंदर पैक कर देते, ठीक है सर। ये तो आपके लिए पुरानी चीज़ें हैं जो आप सीख चुके हो, है ना, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, अगर बात करें हम तो अगला बोला गया है ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, है ना। जब हम एक सिक्के को 4 बार फेंकेंगे तो कॉइन टॉस्ड 4 टाइम, यानी बेटा व्हेन अ कॉइन, या ओनली बोला सैम्पल स्पेस बनाओ बस, व्हेन अ कॉइन टॉस्ड 4 टाइम, तो एक सिक्के को हम 4 बार फेंकने जा रहे हैं, तो यानी कि जो नंबर ऑफ आउटकम्स आपके बनेंगे, तो अभी आपको बताया था कि जो एक सिक्का होता है उसमें 2 फेस होते हैं, हेड और टेल, तो 2 की पावर n। 2 यहाँ पर n का मतलब है कि भैया जितनी बार फेंका जा रहा है, 4 बार फेंका जा रहा है, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, ठीक है जी। ये मेरे पास है। अब देखो बेटा, है ना, इसका भी आपको एक तरीका समझाया था कि अगर यहाँ पर 16 है तो 16 का आधा 8 होता है, तो आप 8 बार हेड लिख दो और 8 बार टेल लिख दो, है ना। कर दो आप, मन लो ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हेड 8 बार टेल लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 बार हेड 8 बार टेल। अब क्यों 8 का आधा होता है 4, 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, 4 एक टेल टेल टेल, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। फिर 4 का आधा होता है 2, तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, यानी हेड हेड फिर टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। 2 का आधा 1, हेड टेल, हेड टेल, हेड के साथ उसके बाद टेल, फिर हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, हेड टेल हेड टेल, है ना। ये आ गए। तो प्यारे बच्चों, ये टोटल जो हमारे पास हो गए, है ना, ये 16 हो गए हमारे। ठीक है सर।
देखो प्यारे बच्चों, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन, है ना। चलो इसको मैं इधर ही कर देता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है, 4 में कह रहा है कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन उछाला गया, ठीक है। ए कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन, मतलब हमने एक ना, हाँ, जैसे मान लो कि हमने सिक्का उछाला, जैसे हमने सिक्का उछाला, मान लो हम इस पहले मैं सिक्का उछाल रहा हूँ, मैं जैसे सिक्का उछाल रहा हूँ तो उसके बाद मैं एक डाइस भी फेंक रहा हूँ, मतलब पासा ही फेंक रहा हूँ, ठीक है जी। तो कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइस थ्रोन, तो यानी दोनों सिक्का भी यानी एक ही बार उछाल रहे होंगे और डाई भी हम एक ही बार फेंक रहे होंगे, मतलब कभी कभी होता है ना 2 बार फेंकेंगे, 3 बार फेंकेंगे। अ कॉइन टॉस्ड एंड अ डाई थ्रोन, डाई थ्रोन। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है ना, तो थोड़ा पहले यहाँ पर थोड़ा आपको वो मतलब कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है, यहाँ पर पीएचडी करनी पड़ती है। पीएचडी का मतलब ये जैसे कि वी नो दैट वन योर डाई थ्रोन, तो देयर विल बी ना चांस ऑफ द आउटकम्स हेड एंड टेल एंड देयर आर 6 पेसेस इन डाई वगैरह वगैरह। तो 2-4 एक आधी लाइन उसके बारे में लिख देना कि जब एक बार फेंकते हो तो क्या आता है ना। उसमें हेड और टेल आएगा और डाई में तो एक बार फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, यानी 6 आउटकम्स होते हैं। मतलब थोड़ा सा उसके बाद आपको 1-2 लाइन लिख देनी है। तो मैं सीधा आंसर पे आ रहा हूँ कि इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा। मान लो कि मैंने सिक्का फेंका, अब क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है उसमें हम यही बोलते हैं कि भाई हो सकता है ये आए, हो सकता है वो आए। तो अगर मैंने सिक्का फेंका तो उसने पहले बोला भाई पहले आपने सिक्का फेंका है, फिर आपने डाइस फेंका है, पासा फेंका है, तो भाई हो सकता है सिक्के में पहले हेड आया हो, क्या पता पहले हेड आया हो, ठीक है। मैंने हेड आया यहाँ पर, फिर मैंने डाई वो फेंका, पासा फेंका तो पासा में 1 आया हो, तो ये मान लो है ना हमारा बन गया H1, ये बन गया भाई, है ना। अब भाई हो सकता है क्या चीज़ कि जो हमारे पास सिक्का है, सिक्का है, उसमें हेड आया हो और जो डाइस हम फेंक रहे हैं उसमें क्या हमारे पास 2 आया हो। अब एक काम करेंगे, ऐसे ही लेकर चलेंगे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि सिक्के में हेड आया हो वही, और क्या पता उसमें 3 आया हो, है ना। सिक्के में हेड आया हो और पासे में 4 आया हो, सिक्के में हेड है ना उसमें 5 आया हो, है ना। सिक्के में हेड उसमें 6 आया हो, ये हो सकता है सिक्के में टेल आया हो, क्या पता, ठीक है जी। सिक्के में टेल आया हो और पासे में 1, सिक्के में टेल पासे में 2, सिक्के में टेल उस पासे में 3, सिक्के में टेल उसमें 4, बताओ भाई ज़रा। सिक्के में टेल उसमें 5, सिक्के में टेल उसमें 6, बताओ भाई कोई समस्या तो बताइए ज़रा फटाफट। ये तो हो सकता है। और बताओ, अब ये नहीं कि अब कि सर उसने पहले वो फेंक दिया हो, क्या बोलते हैं क्या, हाँ नहीं मतलब पहले पासा नहीं फेंका उसने। अगर ऐसा होता कि उसने पासा फेंका तो फिर हमें बनाना पड़ता, उल्टा बनाना पड़ता। तो पहले सिक्का फेंका है फिर पासा फेंका है, तो ये आने के ये हमारी संभावना बन सकती है, ठीक है जी। दीदी बेटे सवाल नंबर 5 देख। बेटे सवाल नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज थ्रोन ऑन द कॉइन। ओ थोड़ा ये ध्यान दो बेटे इसको ना, 5 क्वेश्चन जितना दिखने में आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। साहिल जी किताब लाए हैं, बुक है आपके पास, बहुत बढ़िया, आप बुक लाए, अच्छा किया आपने, ठीक है जी। बुक का काम क्या है, बुक तो कुछ है ही नहीं, बुक नहीं बट आप फिर क्यों आ गए आप क्लास में, या बुक ही नहीं है तो आप भी नहीं आते। मतलब काश ऐसा होता कि कोई आपके माँ बाप से पूछता बच्चा है, बोला हमारा बच्चा ही नहीं है। फिर बताओ, कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला गया है। अब ये कह रहे अब एक सिक्का उछाला है ना, तो हेड टेल कुछ भी आ सकता है। अब मुद्दा ये है एंड देन डाइस इज रोल्ड, मतलब एक डाई फेंका जाएगा, तभी फेंका जाएगा इन केस ऑफ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। अच्छा, मतलब कि
हमने मान लो क्या होता भाई, हो सकता भाई हमने क्या एक सिक्का फेंक उछाला तो हेड आ गया, ठीक है ना, क्या आया, हेड आया। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं प्यारे बच्चों, कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को टॉस किया एंड देन ए डाई रोल्ड, डाई को तभी रोल किया जाएगा ओनली इन केस ऑफ हेड सोन ऑन द कॉइन, जब सिक्के में हेड दिखेगा, जब सिक्के में हमें हेड दिखेगा, है ना। अच्छा हाँ जी बेटे, हाँ ये तो बोल रहा है, क्या हम क्या दिखेगा, ओनली हेड दिखेगा ना, ठीक है। तो कॉइन इज टॉस्ड एंड देन डाई रोल ओनली इन केस ऑफ, ठीक है, कॉइन को टॉस किया गया प्यारे बच्चों। तो अगर बात करें कि मान लो हमने इसको फेंका, ठीक है जी, तो बेटा हो सकता है क्या आ जाए हमारे पास, पहली बार अगर हमने फेंका तो क्या आ जाए, टेल आ जाए, क्या आ जाए, अगर टेल, अगर हमने पहली बार फेंका तो बेटा क्या आएगा, है ना। हम मान के चल लें कि जो हमें ये बात कर रहा है, कॉइन इज टॉस्ड एंड देन डाई रोल्ड, ठीक है, सिक्के को उछालेंगे और डाई को उसके बाद फेंकेंगे हम, ठीक है। ओनली इन केस ऑफ हेड इज शोन ऑन द कॉइन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या ये संभावना नहीं है कि अगर हम पहली बार फेंकते तो मान लो अगर हमारे पास टेल आता है तो क्या डाई को फेंका जाएगा, नहीं, है ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर एक हमने संभावना बना दी, और हो सकता है कि हमने जो बाकी जो संभावना बन रही है उस पर आता हूँ मैं, पहले इसको देखता हूँ। बाय द वे अगर मान लो मैंने सिक्का फेंका और मेरे पास हेड आ गया, ठीक है जी, मैं केस बना रहा हूँ, मान लो मैंने सिक्का फेंका और हेड आ गया, तो अगर सिक्के फेंकने में अगर हेड आएगा तो ही पासे को फेंका जाएगा, है। तो अगर मान लो हेड आ गया, फिर मैंने पासा फेंका, हेड आने पर ही पासा फेंका जाएगा, तो अगर हेड आया मैंने पासा फेंक दिया, पासे मान लो एक आ गया, ठीक है। फिर मान लो बाकी संभावना उस पर आऊँगा मैं, मान लो मैंने सिक्का फेंका, हेड आ गया, हेड आने के बाद फिर मुझे पासा फेंकना पड़ेगा, उस पर क्या पता 2 आ जाए, है ना। फिर मैंने हेड आया, पासा फेंका, हेड आया, तभी मैं डाइस उछालूंगा, तो मान लो उस पर 3 आ गया, ठीक है जी। हेड आया, पासा फेंकूंगा, 4 आ गया, हेड आया, पासा फेंकूंगा, 5 आ गया, हेड आया, पासा फेंकूंगा, 6 आएगा, ठीक है जी, ये संभावना है। तो इसमें ना बेटा देखो एक चीज़ और है कि कॉइन टॉस्ड एंड देन ए डाइज रोल्ड ओनली, ठीक है जी, देन डाइस रोल्ड ओनली। तो प्यारे बच्चों इसमें और हम जो संभावना जो बना सकते हैं ना, संभावनाएं, तो अब ये संभावना है ना, ये तो पहली बार में अगर हेड आए तो मामला ही खत्म, दूसरी बार सिक्का उछलना ही नहीं है, ये तो वो केस है ना, पहली बार हेड आ जाए तो उसके बाद दोबारा सिक्का उछलना ही नहीं है। अब मान लो कि पहली बार टेल आ जाए, ठीक है जी, क्या होता है भाई, दूसरी बार भी टेल ही आए, यानी मान लो अगर या तो पहली बार टेल आ जाए, अगली बार हेड आ जाए, चलो, या मान लो क्या आ जाएगा भाई, पहली बार टेल, ठीक है जी, दूसरी बार भी टेल, फिर क्या होता है, हेड आए, ये तो हो सकता है। या पहली बार टेल, ठीक है जी, फिर टेल, फिर हेड, बताओ क्या ऐसा तो हो सकता है भाई, कि उन्होंने ये बोला नहीं ना, एक कॉइन टॉस्ड, ठीक है। अब अगर ये केस हुआ तब बन सकते थे अगर उसने ये बोला हो को कि भाई तब तक फेंका जाएगा जब तक क्या ना आए, हेड ना आए, ठीक है, ये ऐसा बन सकता है, ठीक है जी। ये हो सकता है, मैं भी सवाल के मीनिंग बैठा रहा, क्या इसका आप बताइए क्या दिया हुआ, कौन सा ऊपर वाला टेल और ये सारे, ठीक है, ये हाँ, ये जो केस यूज कभी कुछ ऐसे, अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास जहाँ पर ये बोला जाता है कि आप सिक्के को तब तक फेंकते रहिए जब तक क्या ना आ जाए, है ना। हाँ एग्जाम्पल 5, हाँ उस पर आएंगे मैं कल, जो है ना कि सिक्के को तब तक फेंकते रहिए जब तक आपका हेड ना आ जाए। तो यहाँ पर तो फिलहाल एक संभावना मान लो हमारे पास बन नहीं रही है, नहीं बन रही है, पर क्योंकि उन्होंने हाँ उन्होंने यहाँ क्लियर लिखा भी नहीं है। अगर ये एकदम क्लियर लिख देते कि सिक्के को तब तक फेंकते रहिए जब तक हेड ना आ जाए,
ऐसा बोला नहीं है, तो हमने मान लिया भाई पहली बार में टेल आया हो, ठीक है जी। तो चलो भाई, तो फिर हम सिक्का उछालेंगे नहीं, है ना। अब हो सकता है पहली बार में हेड आ जाए तो अगली बार में एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो ये हमारे पास सिंपल बन गया मतलब। तो इसका भी यूज छोड़ दो। बट अगला जो सवाल नंबर 6 है, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो इसमें भी प्यारे बच्चों, आप इसमें भी थोड़ा बहुत आपको 2-4 लाइन लिखनी पड़ेगी कि वी नो दैट व्हेन वी थ्रो आवर कॉइन, है ना, देयर विल बी 2 कॉइन टेल के बाद से एक ही बार उछालना है। नहीं, अगर टेल आएगा तो डाइस उछालने नहीं है। मान लो हो सकता है टेल आया हो, मान लो सोचो कि हो सकता है अगर टेल आया हो तो सिक्का नहीं उछालेंगे भाई, मामला ही ख़त्म। या तो मामला हम सोचेंगे नहीं, मामला ख़त्म हो गया होगा, मतलब टेल आया होगा तो फिर वो क्या, अगर सिक्के में टेल आया होगा तो हम पास आए ना, वो फेंकना ही नहीं हमें। या तो ऐसा हुआ होगा, या फिर क्या हुआ होगा कि अगर हेड आया होगा, ये भी तो हो सकता है, अगर हेड आया होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, पासा फेंकना पड़ेगा। अब फिर पासे के साथ भी कंडीशन है कि पासे में क्या पता है 1 आया हो, क्या पता हेड आया हो, पासे में 2 आ गया हो, ये सारी कंडीशन बन गई। तो सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 में बोल रहा है 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स आर इन रूम Y। देखो 2 रूम दिया है मान लो, ठीक है जी, एक रूम X है, ठीक है जी, एक रूम Y है, ठीक है जी। रूम X में कितने लौंडे, 2 लौंडे हैं, और रूम 2 में 2 लड़कियां हैं। तो इसमें 2 लौंडे हैं ना, तो देखो यार, क्योंकि लौंडे अलग अलग हैं, है ना, तो ऐसे बॉय 1 बॉय 2 कर दो ना, बॉय 1 बॉय 2, ठीक है जी। वो जो लौंडे हैं तो मान लो एक बॉय 1 हो गया, है ना, और एक बॉय 2, ठीक है जी। और 2 बालिकाएं हैं तो उनके गर्ल्स G1 और G2, ठीक है जी। ये मान लो ये बच्चे हैं उधर, है ना। एंड किस में, जो Y वाला रूम है उसमें क्या है, उसमें 1 बॉय और कितने गर्ल्स है, 3 गर्ल्स है ना। तो मान लो हमने ऐसे बोल दिया 1 बॉय है, तो मान लो बॉय नंबर 3 यहाँ पर है, और फिर 3 लड़कियाँ हैं इसमें, ठीक है जी। तो गर्ल्स नंबर 3, गर्ल्स नंबर 4, गर्ल्स नंबर 5, इसमें 3 बालिकाएं भाई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफाई द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन पर्सन। अच्छा, मतलब स्पेसिफाई द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। मतलब हमें एक रूम सेलेक्ट करना है, फिर हमें एक पर्सन सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। अच्छा, तो प्यारे बच्चों देखो, इसमें सैम्पल स्पेस में बनाएंगे। तो देखो यार, पहले हम एक रूम लिखेंगे, मतलब बोलने का मतलब है जैसे मान लो कि, ठीक है, रूम सिलेक्टेड, हाँ, रूम नंबर 1, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पर हमें देखना है, दिक्कत ये कि क्या हम दूसरे रूम का बच्चा एक रूम के साथ अगले रूम का बच्चा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बारे में कुछ बताया नहीं गया है, कह रहा है कि स्पेसिफाई सैम्पल स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड। पहले एक हमने रूम सेलेक्ट किया, देन अ पर्सन। अब पर्सन भी हमें एक लेना पड़ेगा। तो मान के चल रहे हैं जैसे ना कि यार मैंने रूम X लिया, ठीक है जी, और वहाँ से मैंने एक बच्चा लिया B1 नाम का, है ना, क्योंकि एक ही बच्चा कह रहा है शायद लेने कि एक ही बच्चा सेलेक्ट करो आप, है ना भाई। मैंने मतलब वो कह रहे पहले एक रूम सेलेक्ट करो, किस रूम से कौन सा बच्चा ले रहे हो आप, मतलब पहले रूम फिर बच्चे के नाम, है ना, पहले रूम का नाम फिर बच्चे का नाम। हो सकता है मैंने यहाँ से क्या किया हो, ये रूम सेलेक्ट किया हो, यहाँ से बच्चा लिया हो मैंने, कौन सा बच्चा, B वाला बच्चा लिया हो। क्यों, देखो बच्चे तो अलग अलग है ना सारे, मतलब कह रहे पहले बच्चे का पहले रूम को नहीं बोलो कि भाई कहाँ से आए हो, कौन से स्कूल से आए हो, जोसेफ मैरी से। पहले स्कूल का नाम लिखो, फिर बच्चे का नाम लिखो। बच्चे का नाम क्या है भाई, कुछ भी बोल दिया मैंने, शुक्ला है बच्चे का नाम, कोई कुछ भी जो भी है, ठीक है जी। फिर B2, है ना, B2 नाम का बच्चा। फिर मान लो हो सकता है ये बच्चा लिया रूम X से G1 लिया गया हो, या रूम X से क्या बेटा G2 लिया गया हो, है ना, ये भी हो सकता है बेटा हमारे पास, अगर हम बात करें तो।
ठीक है। अच्छा बेटा हो सकता है रूम वाइज से हमने क्या लिया बेटा, B1 B3 लिया हो, ठीक है जी। रूम वाइज से ये ना ये G3 नाम के बालिका हमने उठाई हो, ये रूम वाइज से G4, ये रूम वाइज से G5, ठीक है। ये करना है। तो इसमें जो बच्चा लेना है ना, मेरे ख्याल से ये यहाँ पर ना हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, हमें उसी बच्चे को रखना है, वो जिस रूम से उसी का बच्चा लेना हमें, है ना। अगर रूम इसका और बच्चा इसका है तो नहीं, फिर वो उल्टा हो जाएगा ना। एक्स रूम से आइए B3 वाला बच्चा यहाँ थोड़ा एक्स रूम में थोड़े ना का समझे, है ना। तो इसका हमारा यही कि उसने बोला है रूम और बच्चा, तो बच्चा एक्स में था मतलब, है ना। तो यही हो गया, एक ही बच्चा उठाना है कल से, दो तो हमने उठाने नहीं है, ठीक है। बोलिए भाई किस समस्या किसी को, तो मतलब हमने कुछ क्या देखा हमने, अरे एक्स बच्चा एक्स बच्चा एक्स बच्चा एक्स बच्चा, बस, है ना। वाई बच्चा वाई बच्ची बच्ची वाई, जो भी है ना। इसमें बोलिए सर, बोलिए हिमांशु जी, कुछ समस्या बोलिए भाई, हैं कोई तकलीफ हो कुछ हो तो बताइए भाई, किसी सज्जन को तकलीफ है तो बताइए बेटा फटाफट, है ना। सातों में क्या है, 1 डाई ऑफ रेड कलर एंड 1 ऑफ वाइट कलर, ठीक है जी, वाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस इन अ बैग, 1 die selected random and rolled its color and number on uppermost face noted describe the sample space। अभी अजीब अजीब से पता नहीं क्या बोल रहा है, तो पहले इसको देखना पड़ेगा हमें। कह रहे हैं कि 1 die of red color, अच्छा जो डाई है, मतलब डाई जो है ना, तो एक जो डाई मेरे पास रेड कलर का डाई है, एक रेड कलर का डाई है, एक डाई है रेड कलर का, ठीक है जी, ठीक है भाई। और उसके बाद एक रेड कलर का डाई है, 1 ऑफ वाइट कलर, एक वाइट कलर का डाई है, एक वाइट कलर का डाई है बेटा, वाइट कलर का डाई लिखा है हमारे पास, ठीक है ना, डाई एंड 1 ऑफ ब्लू कलर, एक ब्लू कलर का डाई है, एक ब्लू कलर का डाई हमारे पास है, 3 डाई है, एक लाल रंग का, एक सफेद रंग का और एक नीले रंग का, ठीक है। आर प्लेस इन बैग, एक बैग में रख दिया हमने ना, ठीक है। 1 डाई सिलेक्टेड, मतलब ये 3 डाई हैं वो एक बैग में रखे हुए हैं, किसी एक थैले में रखे हुए हैं, किसी एक थैले में तीनों डाई हैं। 1 डाई सिलेक्टेड रैंडमली, हमने एक डाई उछाला, एक डाई उछाला, मतलब पहले तो हमने थैले में 3 डाई रखे हुए थे, एक डाई लिया हमने, है ना, और उसको फेंकना चालू कर दिया, ठीक है जी। चलो एंड रोल्ड इट्स कलर एंड नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। अब ये जो लास्ट में लाइन लिखी है ना, जैसे जो सातों कौन सवाल था, ये गर्ल्स वाइज छठा सवाल था, जैसे उन्होंने छठे सवाल में बोला था ना, क्या करो पहले रूम का नाम लिखो, फिर बच्चे का नाम, मतलब कौन स्कूल से आए हो ना। अब यहाँ ऐसे थोड़ा सा हो सकता है कि स्कूल का नाम जोसेफ मेरी और मान लो बच्चे का नाम मनीषा बोल दिया, तो क्या मनीषा जोसेफ मेरी की है ना। मान लो वो सर्वोदय स्कूल, उसका स्कूल मान लो मनीषा ही है, मान लो मनीषा का स्कूल ये वाला है, तो यहाँ पर हम जोसेफ मेरी की स्कूल में किसी और स्कूल के बच्चे का नाम कैसे लिख देंगे भाई। यहाँ पर ऐसा कुछ सीन था। यहाँ पर भी वो कह रहा है कि आपने उस थैले में से कोई भी एक डाई उठाया, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वो किस रंग का डाई है। यही देखो क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा वो, नहीं बोल रहा वो, अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, करेक्ट, इट्स कलर एंड द नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। भाई पहले आप ये देखेंगे कि जब हमने एक डाई उछाला और मान लो 6 आ गया, तो पहले हम क्या लिखेंगे, अच्छा कौन सा रंग का था भाई, नीले रंग का था, ब्लू रंग का था, मान लो ब्लू तो यहाँ है नहीं, मान लो रेड रंग का था, क्या आया, 1 आया, तो R1, ठीक है। मान लो हो सकता मैंने ऐसे उछाला हो, व्हाइट आया हो, क्या आया, व्हाइट, अच्छा, और कुछ मान लो 6 आ गया, व्हाइट डाई पे 6 आया, तो कौन सा कलर का था भाई, व्हाइट कलर का था, क्या आया भाई, 6 आया, W। ये तो मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, संभावनाएं, करे इसका सिम्प्लिफिकेशन बताओ। तो प्यारे बच्चों, जो PhD करनी है, PhD मतलब आपको लिखना पड़ेगा, लेट जो रेड लाल रंग का डाई को हम R मान रहे हैं, व्हाइट वाले को हम W मान रहे हैं, उसको ये मान रहे हैं, इसमें ये आता है, तो मतलब अच्छे खासा एक 1.5 पेज में ही लिखना आपको, ठीक है जी, एक 1.5 पेज नहीं, ठीक है जी। गौतम जी की तरफ में लिखना, गौतम जी पूरी कहानी लिख दे, ना। तो अब एक बच्चा जो मेरे पास 10th में, अब क्यों मैंने उसके मार्क्स काटे तो शॉर्टकट मारता था,
और वो इतना एडवांस हो गया, तो मुझे बोलता है सर इसमें ये भी लिखना, मतलब वो क्या करता है कि एक नंबर के सवाल में एक पेज भर देता है, थ्योरी लिख के लेट ये वी आर ये, मतलब आधा क्वेश्चन तो वही कर देता वो। हाँ हाँ आपके चला कोई नहीं। अब वो तो पता नहीं भैया, शुक्र मना भगवान का, उन्होंने आपको नंबर दे दिए। मतलब जो मैंने लिस्ट बनाई थी कि 90+ वालों की, उसमें गौतम का नाम था ही नहीं। मतलब वो 80 से 90 भी रख रहा था मैं, नाम था उस पर, मुझे विश्वास था उस पर मुझे जो गंदगी फैलाते थे ना ये, उसे विश्वास था। मैं चौंक गया, क्या बात है ना, लग रहा है उनको उस अब हाँ चलो कोई नहीं, बढ़िया बात है, और किस्मत साथ है ना। चलिए कोई नहीं यहाँ पर आइए आप, छोड़ो अरे यहाँ देखो, आप देखो मोन्टू जो सैंपल स्पेस हो सकता है, तो हमने डाई लिया, तो हो सकता हो क्या लाल रंग का डाई हो, रेड कलर का डाई, उसमें क्या आया हो 1 आया हो सकता है रेड कलर डाई पे क्या आया हो 2 आया हो सकता है डाई रेड कलर का 3 आया हो, या उस पर 4 आया हो, या लाल रंग पर क्या आया हो 5, लाल रंग पे 6 आया हो भाई, है ना। ऐसे हो सकता है कि वो वाइट रंग का हो, उस पर 1 आया हो, है ना, वाइट रंग का उस पर 2 आया हो, वाइट रंग का हो 3 आया हो, वाइट रंग का हो 4 आया हो, वाइट रंग का है 5 आया हो, वाइट रंग का क्या हो 6, ये हो सकता है। ये हो सकता है वो आपका जो है ना वो ब्लू है ना, ब्लू कलर का हो तो उस पर 1 क्या होता है 1 आया हो, ब्लू कलर का हो सकता है उस पर 2 आया हो, ऐसे कर दोगे आप ख़त्म। ठीक है, ये है बेटा, तो ये हमारे पास इसकी जो है ना एक सैम्पल स्पेस बन गया हमारे पास, है ना। एक देखने का अलग क्वेश्चन कैसे बैठ रहा है, बोलो भाई अगर किसी को कुछ समस्या लग रही है तो बताइए। प्यारे बच्चों, है ना, एक जो ये क्वेश्चन नंबर 8वां है, ठीक है जी, इसको मान लो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 8, एक बार इसको देखो। बट 8 में कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंगली बॉय गर्ल्स कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन। मतलब कि एक परिवार है तो उसमें लड़का लड़की का कंपोजिशन लिया जा रहा है, बालक और बालिका कंपोजिशन लिया जा रहा है। और जैसे हम मतलब कह रहे हैं कि हम कुछ परिवार में गए थे, शायद वहाँ पर डाटा इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो विथ 2 चिल्ड्रन मतलब कि उनके घरों में 2 बच्चे हैं, है ना, 2 बच्चे का कंपोजिशन लिया जा रहा है। व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज बॉय और गर्ल इन ऑर्डर देयर बर्थ। अच्छा करे व्हाट इज द सैम्पल स्पेस, करे ऐसे कितने सैम्पल स्पेस बनेंगे, करे एक सैम्पल स्पेस बनाओ जिसमें हम ये जानना चाहते हैं इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, हम ये जानने के इच्छुक हैं वेदर इट इज बॉय, वो लड़का होगा, और गर्ल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। मतलब बर्थ एक अगर उसको जन्म हुआ है, बच्चा अगर पैदा हुआ है तो मतलब पहले लड़की हुई या लड़का हुआ। मतलब अगर आप मतलब सिंपल बात है, ये तो वही बात हो गई ना, अगर एक घर में 2 बच्चे, मतलब सिंपल अगर एक घर में 2 बच्चे तो मैंने कहा बेटा क्या हो सकता है, तो ये बोलेंगे सर हो सकता है सर दोनों बॉय हों, पहले लड़का पैदा अगले लड़की पैदा हुई, सर क्या बता दोनों गर्ल्स हो, है ना। सर हो सकता है कि पहले बॉय पैदा हो फिर गर्ल्स पैदा हुई हो, या पहले गर्ल्स पैदा हुई हो फिर बॉय पैदा हो, है ना, ये तो हो सकता है और क्या। ठीक है जी। अब यहाँ पर हर एक चीज़ हमें दिखना पड़ेगा कि देखो बेटा, एक होता है आइडेंटिकल में हम नंबर नहीं देते, जैसे मान लो बॉय 1 बॉय 2 गर्ल्स 1 गर्ल्स 2, है ना, मतलब उसमें हम नंबर नहीं देंगे, हम मान के चलते जैसे वो एक ही हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने, जैसे मैंने एक चीज़ देखो यहाँ पर, जैसे मैंने ये बॉल क्या उठाया मैंने, यहाँ बॉल था ना, मैंने सबको आर लेकर चला हूँ क्योंकि डाई तो एक ही था, वो लाल रंग के, तो आर यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ दिखा मैंने, यहाँ मैंने 1 लिख दिया मैंने, B1 B2, क्योंकि अबे सारे लौंडे दोनों लौंडे एक जैसे थोड़े नहीं होंगे भाई, अलग अलग लौंडे होंगे ना, तो B1 B2 लिखा है। अब यहाँ पर दिक्कत है कि हमें क्या करके लेना पड़ेगा कि अगर हम चाहे तो मेरे ख्याल से हमें लेना चाहिए, अलग अलग हिसाब रखना चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसका सैम्पल स्पेस बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है सर, तो
जो बनने की संभावना प्यारे बच्चों, मैंने मान लिया कि मान लो पहले, है ना, नहीं, अगर फिर ऐसे करेंगे ना फिर हम ये, तो फिर ऐसे करना पड़ेगा फिर हमें, है ना, फिर ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। और क्या बता, ये राम, ये श्याम, मतलब ये हिमांशु, तेरा है का नाम क्या, हाँ, हिमांशु, और ये पंकज, फिर पंकज और हिमांशु ये भी है, ये तो बन सकता है फिर। अब वो कह रहा है हमें ये नहीं जानना भाई कि पहले कौन लड़का पैदा, मतलब वो सिंपल कह रहा है कि लड़का पैदा हो लड़की पैदा, ये जानना बस हमें, कितना क्या है देखो अगर ऐसे करेंगे B1 B2 तो फिर हमें 8 के बनाने पड़ेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। कितने बनाने पड़ेंगे, 8 ना, हाँ, के ज़्यादा बन जाएंगे हमारे फिर। तो ये मत जानो, सिंपल यहाँ पर ये जानो कि भैया कौन पैदा हुआ है, कि हो सकता है जो दोनों पैदा हुए हैं दोनों लौंडे ही हो, है ना, बस वो ये जानना चाहते हैं कि लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई, बस ये जानना चाहते हैं वो यही जानना चाहते हैं कि अगर लड़का पैदा हो तो कौन सा लड़का पैदा हुआ है, ये कौन सी वाली पैदा हुई पहले, है ना। तो हो सकता है दोनों पहले, अगर पहले बॉय पैदा हुआ तो बाद में बॉय पैदा हुआ हो, ये पहले गर्ल्स पैदा हुई हो तो बाद में भी गर्ल्स ही हो, ये पहले बॉय फिर गर्ल्स, पहले गर्ल्स फिर बॉय, ये करना पड़ेगा भाई, ध्यान दो हमें, ठीक है जी, ठीक है। इसका मतलब हमें आइडेंटिकल मानने पड़ेंगे, मतलब इनका हमें वो नहीं करना, ध्यान नंबर ही मत डालना यहाँ पर। अगला बोल रहा है ये व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर, बोल रहा है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। मतलब इस बार ना व्हाट इज द सैंपल स्पेस बनेंगे इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर्स, इन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये नंबर की बात कर रहा है कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि परिवार में कितनी लड़कियां हैं, है ना, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि परिवार में कितनी लड़कियां हैं, नंबर जानना चाहते हैं इस बार, जो पहले वाला पार्ट था बेटा वहाँ नंबर लिखा था, वहाँ कितने वो बन सकते हैं, सैंपल स्पेस बन सकते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि परिवार में कितनी बालिकाएं हैं, तो जैसे मान लो 1 बालिका 2 बालिका कुछ भी। तो अगर परिवार में दोनों लौंडे ही पैदा हुए हों, बॉयज़ ही पैदा हुए हों, तो गर्ल्स तो है नहीं फिर, यानी गर्ल्स की संख्या क्या हो गई फिर, 0 हो गई, ठीक है जी। अगर परिवार में पता लगा हो सकता 1 बॉय हो 1 गर्ल्स हो, तो बालिका कितनी है फिर, बालिका 1 ही है ना, गर्ल्स 1 ही है। मतलब कह रहे कि बताओ गर्ल्स की, हमें सैंपल इस पे गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना, बॉयज़ के नहीं। तो हो सकता है कि जब दोनों बॉयज़ पैदा हो तो गर्ल्स 0 है, अगर 1 बॉय पैदा हुआ हो गर्ल्स 1 होगी, और अगर हाँ उसका दोनों गर्ल्स हो तो 2 गर्ल्स, अब 3 नहीं हो सकता बेटा, ठीक है जी, 3 नहीं हो सकते, ठीक है। करो देख लो, बोलो भाई किसी को समस्या है कुछ हो तो बताइए फिर